Hey, hi team. Are you getting my point? Are you getting my voice? Yes, sir. Okay. Are you getting the background noises also? Yes, sir. Hmm. Okay. Are you still getting the background noises? Yes, sir. Now it is better. Now it is better. Yes, sir. Okay. Good. Uh, shall we start और लोगों का वेट करें? जल्दी बताओ. Shall we start or we should wait for वेट कर लो others to सर. come? हाँ? क्या बोल रहे हो? सर बेस्ट. एक 2 मिनट और वेट कर. Hi team. Hello team. एक 2 मिनट और वेट करते हैं. Let's wait for others also. Today's topic is very important. We'll start, templates, forms, correct? तो एक 2 मिनट और वेट करते हैं. Let the other also join. ठीक है. आप भी अपने अपने फ्रेंड से बोलो सबको ज्वाइन करने के लिए फटाफट. ठीक है. Just 2 मिनट और. 8:40 sharp will start. Okay. 8:40 sharp will start. Is my voice audible? यस सर. Good. 8:40 sharp start करते हैं. अपने फ्रेंड्स को बोलो फटाफट ज्वाइन करने के लिए.
Okay, let's start. Let me share my screen. Let me know once you're able to see my screen. Okay, my screen is visible, team. My screen is visible, team. Hello. Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. तो आज स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म्स. फॉर्म्स से आपका क्या मतलब है? मतलब फॉर्म्स व्हेन फॉर्म्स कम्स इन योर माइंड, मतलब आपको क्या समझ में आता है? क्या होते हैं फॉर्म्स आपके अकॉर्डिंगली? क्या होते हैं फॉर्म्स? बताओ आपके अकॉर्डिंगली फॉर्म्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? जो हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली फॉर्म्स क्या होते हैं? हेलो, हेलो. सर फॉर्म टैग की बात कर रहे हो आप? नहीं, फॉर्म्स, फॉर्म्स, नॉट फॉर्म टैग, फॉर्म्स. अभी तक फॉर्म्स, अच्छा ठीक है, आपने फॉर्म्स देखे हैं कभी? अभी फॉर्म्स देखे? सिंपल हम फॉर्म अपनी यार. डिटेल्स फॉर्म क्या वगैरह होता है? भर सकते हैं, हाँ हाँ, जैसे ये जिसमें एक, हम अपनी डिटेल्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे कि ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, करेक्ट? ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक? यूजर नेम, करेक्ट? दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है फोन नंबर. तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है जैसे ईमेल. और चौथा टेक्स्ट बॉक्स है जैसे पासवर्ड, करेक्ट? और फाइनली क्या है? सबमिट. फाइनली क्या है? सबमिट. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये मान लो ये हो गया तुम्हारा यूजर नेम. यूजर नेम, ये तुम्हारा हो गया पासवर्ड. पासवर्ड, ये तुम्हारा हो गया ईमेल. ठीक है, ईमेल, राइट? तो ये क्या है तुम्हारे फॉर्म्स हैं. इसको मान लो ये हो गया यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और फोन नंबर. ये हो गया तुम्हारा फोन नंबर, फोन. तो ये क्या होते हैं? ये तुम्हारा होता है फॉर्म. क्या होता है? क्या होता है? फॉर्म. इसको मान लेते हैं लॉगिन, मतलब इसको मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन, सॉरी, या सबमिट. सबमिट ऐसा ही होता है फॉर्म, या अलग होता है? जितनी भी वेबसाइट्स या ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी तुमने देखा है, ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं, यस और नो? यस सर। यस गुड. सर। यस सर। अब एंगुलर में फॉर्म होते हैं दो तरह के. एक होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट बेस्ड, राइट? और एक होता है रिएक्टिव, होता है रिएक्टिव. मोस्ट प्रोबेबली शायद रिएक्टिव आज नहीं हो पाएगा, हम मतलब टेम्पलेट ही कंप्लीट कर पाएंगे. तो टेम्पलेट और रिएक्टिव, ये दो तरह के फॉर्म्स होते हैं. अब ये क्यों होते हैं, हम किस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, ये भी तुम्हें मैं बताऊंगा. ठीक है, तो ये वीक हमारा यही चलेगा. नेक्स्ट वीक से हम राउटिंग वगैरह सब शुरू करेंगे. ठीक है, तो आज देखते हैं टेम्पलेट और रिएक्शन क्या होते हैं? हाँ फॉर्म वही होते वही हैं? वही हाँ वही बता रहा हूँ. टेम्पलेट दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं. एक होता है टेम्पलेट टाइप, एक होता है रिएक्टिव टाइप. ठीक है, टेम्पलेट टाइप और रिएक्टिव टाइप, दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा. दोनों कब कहाँ यूज होते हैं वो भी बताऊंगा, राइट? पहले इसको इनिशिएट करते हैं. अच्छा, इन फॉर्म्स में तुम और क्या देखते हो? एक तो वैल्यूज आ गई. और क्या देखते हो? मतलब अगर मैं कुछ भी ना भरूं और सीधा सबमिट कर दूं तो फॉर्म सबमिट होता है? नो सर। नो सर। उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज होती है जो जो हमें रोकती है, उसे क्या बोलते हैं? वैलिडेशन। वैलिडेशन. तो एक कॉमन टर्म होती है वैलिडेशन. वैलिडेशन,
वैलिडेशन हर एक फील्ड में लगी होनी चाहिए, या जो मैंडेटरी है उसमें तो लगी ही होनी चाहिए। जैसे यूजर नेम मेरा वैलिडेशन है, ठीक, कौन सी वैलिडेशन है बताओ। पासवर्ड मेरा वैलिडेशन है, फिर मान के चलो ईमेल भी वैलिडेशन है, और फोन नंबर, चलो फोन नंबर छोड़ देते हैं, फोन नंबर मिस कर सकता है। तो जिनके आगे वैलिडेशन होती है उनके आगे क्या लगा होता है तुम्हारे हिसाब से? सिंबल लगा होता है, छोटा स्टार। ऐसे स्टार लगा होता है, ठीक, ऐसे स्टार लगा होता है, ठीक है, मतलब ये भरना जरूरी है, ठीक है, राइट। और फोन नंबर के नहीं लगा होता, मतलब फोन नंबर ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है कि यूजर नेम में तुम्हारे कौन सी वैलिडेशन होती है कि भरना जरूरी है, राइट, भरना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब जरूरी है, रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक। पासवर्ड के अंदर कौन सी वैलिडेशन होगी तुम्हारे हिसाब से? पासवर्ड के अंदर कौन सी होगी तुम्हारे हिसाब से? बोलो बोलो। तो एक तो होगी रिक्वायर्ड फील्ड, करेक्ट, कि पासवर्ड भी भरना जरूरी है, और उसके अलावा क्या होगी? उसके अलावा क्या होगी तुम बताओ। एक तो रिक्वायर्ड फील्ड है, और पासवर्ड की लेंथ और सिंबल। हाँ, गुड पॉइंट। जैसे एक और होगी मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ठीक ना, मिन एंड मैक्स, ठीक है, मिन एंड मैक्स, तो ये होगी। और भी कुछ होगी, हम चाहें तो उसमें कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं आगे, और एक वैलिडेशन भी डाल सकते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे कि कैपिटल क्या, इसमें कैपिटल केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, एक 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 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ऐसे करके फिर हम इसे और ज्यादा इसमें एक्सपेंसिव चीजें डाल सकते हैं। लेकिन ये दो तो होनी ही चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड और एक मैक्स। जैसे मैक्स मिनिमम वो 8 करेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम वो 20 करेक्टर का होना चाहिए, इससे ऊपर पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड मिन मैक्स तो हमारी वैलिडेशन होनी ही चाहिए। अच्छा, ईमेल बताओ। ईमेल, ईमेल में तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए वैलिडेशन? रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड एक तो फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड, राइट, एक्टिव होनी चाहिए मेल। गुड। क्या मुसीबत है यार, 1 सेकेंड। मिन और मैक्स, ठीक है। अब डालते हैं, अब क्या होनी चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड और एंड पासवर्ड हमारा फॉर्मेट सही होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं कि करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है ना। अब कोई डाल दे अजय@123, तो क्या क्या ईमेल हुआ? क्या ईमेल हुआ? नहीं ना। हाँ सर। तो करेक्ट फॉर्मेट, दो तो बनती बनती हैं, एक रिक्वायर्ड और एक करेक्ट फॉर्मेट, ठीक। अब फोन नंबर में हमारे पास भाई ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर डालोगे तो क्या डालोगे, 10 नंबर से ज्यादा तो फोन नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर भी मिन मैक्स होनी चाहिए, मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, करेक्ट, करेक्ट, टीम, ठीक है, कोई यस। इशू, प्रॉब्लम समझने में? नो सर। नो सर। गुड। तो ये हमने काम जो है करना है कि हमारा, हम पहले तो फॉर्म बनाएं, फॉर्म से डेटा लें, प्रॉपरली डेटा आना चाहिए, फिर उसके बाद वैलिडेशन लगाएं, करेक्ट, ये सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अपने कोड में चलते हैं। what I've done is I've already prepare a solution for you, correct,
इसका नाम है फॉर्म ऐप। ऑब्वियसली बिल्कुल ब्लैंक है, नल। तुम्हारे सामने मैं इसको ठीक करता हूँ। ये सारा जो ऐप कंपोनेंट में लिखा है हटा देते हैं। यहाँ पर डालते हैं h1 टैग, लिखते हैं वेलकम। ठीक है, और मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। अब हम लोग इतने इतने केपेबल हो गए हैं कि हम अब नया कंपोनेंट ऐड करें इसमें। ठीक है, इसमें कंपोनेंट ऐड करें कि एन जी जी सी फॉर कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट का नाम ले? जैसे टेम्पलेट फॉर्म। ठीक है, टेम्पलेट फॉर्म। एक टेम्पलेट फॉर्म नाम का कंपोनेंट ऐड करते हैं। ओके, ऐड हो गया टेम्पलेट फॉर्म। तो इसका जो सिलेक्टर नेम है वो क्या है? ऐप टेम्पलेट फॉर्म। ठीक है, क्या करूंगा मुझे बताते जाओ, जल्दी 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 बताते जाओ, क्या करना है मुझे? बोलो क्या करूं उसके बाद? बोलो टीम, बोलो बोलो। इंपोर्ट करेंगे सर। ठीक है, यहाँ गया इंपोर्ट में। गुड, इंपोर्ट में डालता हूँ मैं। इसका नाम है टेम्पलेट फॉर्म। टेम्पलेट फॉर्म जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, ऊपर इंपोर्ट आ गई। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि पहले हमें ये लिखना चाहिए स्टेप 1 और फिर स्टेप 2, लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं सीधा। जो उसका इंटेलिजेंस है उसका फायदा उठाते हैं कि जब ये टेम्पलेट फॉर्म लिखेंगे ना तो अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, ये स्टेप 1 एंड देन यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर स्टेप 2। समझ गए? राउटर मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इससे आ जाएगा? इससे आ जाएगा? नो सर। बोलो बोलो। हाँ, क्या करना चाहिए? HTML में करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। एचटीएमएल में गए और यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड डाला। अब एचटीएमएल में करेंगी की जगह डायरेक्ट बोलो इसका सिलेक्टर ऐड करो। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा। ठीक, तो हम जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो हमारा गया टेम्पलेट फॉर्म, तो हमारा ये बेसिक वर्क कर रहा है। अब इसमें इसमें जो है 1 बाय 1 करके इसमें टेम्पलेट ऐड करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट ऐड करने के लिए हम, अच्छा मैंने ना इसमें थोड़ी सी चीटिंग की है कि तुम्हारे लिए पहले से ही एग्जाम्पल बना के रखा है पूरा। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। तो मैं एक करके यहाँ से कॉपी करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ, ये भी छोड़ दो यहाँ। सबसे पहले फॉर्म टैग, मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग ऐड करता हूँ। ठीक, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर इसने क्या किया हुआ है? ठीक है, ठीक है, क्लास तो क्वेश्चन लेंगे बट ये ऐड करते हैं। एक डिव लेते हैं, एक डिव के अंदर एक लेबल। लेबल किस लिए? लिखने के लिए, कि भाई क्या लिखने के लिए? नेम। ठीक है, और एक इनपुट टैग। ठीक, किस लिए? ताकि हम उसमें नेम डाल सकें। ऐसे ही इसमें नेम, मैं देख लूँ उसमें क्या क्या लिया है। नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक, कीजिए, गुड। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए। ठीक है टीम, अभी तक क्लियर है? एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए। यस। पासवर्ड के लिए एक डिव लेते हैं हम, जिसमें हम बटन लेंगे। ठीक है, बटन। बटन में हम लेते हैं जैसे सबमिट। सबमिट। ठीक है, तो चेक करते हैं अपना यूआई।
ठीक है, एक फॉर्म रेडी हो गया, सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड, एक फॉर्म रेडी हो गया, सबमिट। अब ये सबमिट हो रहा है, देख रहे हो, कोई वैलिडेशन ट्रिगर नहीं हो रही। अब ये सबमिट हो रहा है, कोई वैलिडेशन ट्रिगर नहीं हो रही, बट डोंट वरी, हमने वैलिडेशन अभी अभी लगानी भी नहीं, हमने बस ये देखना है कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं क्या वो हमें मिल रही है, किसमें, टीएस में। हमें ऐसे बता दूंगा मैंने फ्रंट एंड, जो हम यहाँ एचटीएमएल में डाल रहे हैं वो हमें टीएस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें वो चेक करना है पहले, ठीक है, उसको चेक करते हैं। मैं क्लासेस भी नहीं लगाता, कोई इशू नहीं है, मैं इसमें ठीक है ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और ये हैश नेम लेता हूँ, ठीक है, एनजी मॉडल, मैं बेसिक मिनिमम बताता हूँ ताकि तुमको क्लियर रहे। ओके, तो अब हम स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप 1 था, हमने फॉर्म बना लिया, स्टेप 1 फॉर्म बना लिया। अब स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं, अपने टीएस में जाते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजर, जो कि एनी टाइप है, मुझे नहीं पता क्या टाइप है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लेते हैं नेम, ठीक है, नेम ईमेल और पासवर्ड, नेम ईमेल और पासवर्ड, ठीक, क्लियर है। मैंने ऑब्जेक्ट ली, नेम ईमेल पासवर्ड, क्लियर, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, No, sir. No, sir. गुड गुड। अब ध्यान रखना, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। वापस एचटीएमएल में जाते हैं और यहाँ पर याद करो हम क्या दिया करते थे, एनजी मॉडल, याद आया, एनजी मॉडल, एनजी मॉडल, इसमें पैरेंथेसिस, ठीक है, एनजी मॉडल इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम, इतना क्लियर है, यूजर डॉट नेम, ठीक है, यूजर डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, इससे तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइंड करने के लिए, बाइंड, जब हमें फॉर्म के साथ बाइंड करना होता है ना, तो हमें नेम एट्रीब्यूट भी लेना पड़ता है। एचटीएमएल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट, क्लियर है कि नहीं है, एक एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट, वो हमें लेना होता है, नेम एट्रीब्यूट। आप ये मत समझो कि नेम एट्रीब्यूट, नेम और नेम कॉमन, नेम और नेम सेम है ना, नेम एट्रीब्यूट, मैंने गलत ले लिया, ईमेल पे नहीं आना चाहिए था, सॉरी, मैं ऊपर जाता हूँ, अब गए, तो नेम एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए, सिर्फ बाइंडिंग के लिए, जब हम फॉर्म बाइंड करते हैं तो हमें ये करना जरूरी होता है, ठीक है, तभी बाइंडिंग हो पाती है। और जो हमने ये नेम एट्रीब्यूट लिया है, इसके साथ हम हैश, हैश वेरिएबल, हैश नेम इक्वल्स टू एनजी मॉडल, ये हमें करना होता है बाइंड करने के लिए, किसके लिए, बाइंड करने के लिए, वरना वरना डायरेक्ट डेटा हम इससे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट डेटा हम एनजी मॉडल से भी ले सकते हैं। याद करो लास्ट 2-3 क्लासेस में मैंने तुम्हें यही बताया है, करेक्ट ना, लास्ट 2-3 क्लासेस में डायरेक्टली हमने ऐसे ही लिया है, लेकिन जब के साथ बाइंड करना होता है तो हमें ये लगाना जरूरी होता है, ये करना जरूरी होता है, ठीक। तो सेम चीज हम ईमेल के साथ करते हैं और पासवर्ड के साथ करते हैं। और तो कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, मैं उतना ही लिखता हूँ जितना जरूरी है। पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, जब एरर आएगा तभी करेंगे, क्यों भी करें और फिर तुम्हें अननेसेसरी में समझाऊं, बेटर है जब एरर आएगा तब तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, अभी ऐसे ही करते हैं, या नेम डॉट ईमेल, ठीक है, और ये नेम डॉट पासवर्ड, ठीक है, अच्छा बल्कि सिंपल रखते हैं, नेम डॉट ईमेल, नेम डॉट नेम, सॉरी यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट पासवर्ड, सिंपल,
ठीक है। अब ये दे रहा है एरर, क्या एरर दे रहा है, धीरे धीरे वन बाय वन करके एरर भी आएंगे और एरर को सॉल्व भी करेंगे। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कैन नॉट बाइंड एनजी मॉडल इज इंटर प्रॉपर्टी। क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए, याद करो, बताया था। ये एरर भी तीसरी चौथी बार दोबारा रिपीट हो रहा है। क्या बताया था, क्या करना चाहिए? फॉर्म मॉड्यूल। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें डालना चाहिए फॉर्म मॉड्यूल। किसने बोला? निहारिका। निहारिका, गुड। तो फॉर्म मॉड्यूल ऐड कर दिया। जैसे फॉर्म मॉड्यूल ऐड करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग नो एरर विच इज द केस। ठीक, अब बताओ उसमें क्या कमी रहेगी, क्या क्या कमी है तुम्हारे हिसाब से उसमें, क्या नहीं हुआ वो, जल्दी जल्दी बोलो, फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। इनफैक्ट हम यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया पे चलते हैं, जो यूजर बोलेगा हम वैसे वैसे करते हैं, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा तुम लोगों को। अब क्या क्या नहीं है इसमें, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ उसका, इसके अंदर क्या नहीं है मेरे हिसाब से। फोन नंबर। नहीं नहीं, नेम नहीं, वो नहीं पूछा, पर इसमें किस चीज की कमी है। डेटा में मैं ले सकता हूँ, डेटा जब मैं सबमिट करूँ डेटा डेटा आ सकता है मेरा कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अभी बटन ही बनाया है। बटन पे क्या होना चाहिए? फंक्शन डायरेक्टिव, फंक्शनैलिटी। हाँ डायरेक्टिव, क्लिक डायरेक्ट, क्लिक डायरेक्टिव लेते हैं। क्लिक डायरेक्टिव में हम इक्वल्स टू लेते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट हैंडलर मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर फंक्शन को। सबमिट हैंडलर मैं फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ, और ठीक है, इसमें इसको ऐसे करते हैं कि तुम्हें समझ में भी आए ऐसा ऐसा। अब यहाँ पर करते हैं, अब ये सबमिट हैंडलर जो है मैंने जो डिक्लेयर किया उसको मैं डिफाइन भी करता हूँ। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भूल गया था, कंस्ट्रक्टर तो ले ही ले रहे हैं। यहाँ पर नीचे मैं सबमिट हैंडलर और उसकी डेफिनेशन अब ऐसे करूँगा तो एरर चला जाएगा। ठीक, अब मैं सबमिट करूँगा तो मेरा डेटा आना चाहिए। अब मैं सबमिट करूँगा तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ। कंसोल लॉग पता है तुम्हारे को? कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग मतलब यस सर। हाँ, कि मैं लॉक कर सकूं। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं की, सिर्फ मैं लॉक करके देख रहा हूँ। और जो तुम्हें भी हर बार करना चाहिए, कोई भी बड़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी करने से पहले तुम्हें कंसोल लॉक करके हमेशा चेक करना चाहिए कि यार वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही। सब कुछ करने के बाद नहीं चेक करना चाहिए कि यार ये तो चल ही नहीं रहा। अब बहुत मुश्किल होगा तुम्हें ट्रैक करना, अब मुश्किल होगा तुम्हें ट्रैक करना। जस्ट सेकंड, मैं ये थ्री डॉट्स पे जाके ये देख रहे हो, ये तो ये नीचे आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर है कंसोल, यहाँ पर है डेवलपर टूल में, यहाँ पर है कंसोल। यहाँ मेरे को कंसोल लॉग में मिल जाएगा जो मैं कंसोल लगाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी बड़ी फंक्शनलिटी पूरी करने के बाद ये चेक नहीं करना कि भाई ये फंक्शनलिटी अब क्यों नहीं चल रही है। हमें हर स्टेप पे कंसोल लॉग लगा के चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं कंसोल लगाऊंगा, कंसोल लॉग लगा के यहाँ पर करता हूँ दिस डॉट यूजर डॉट नेम। जस्ट एक नेम ही चेक कर लूं कि आ भी रहा है कि नहीं, नेम भी चेक कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ईमेल भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ कंसोल लॉग करके यहाँ पर पासवर्ड भी चेक कर लेता हूँ। ठीक, तो अब चेक करता हूँ कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे एरर आ रहा है? नहीं, मुझे एरर नहीं आ रहा। क्या इसमें कंसोल लॉग में एरर आ रहा है? हाँ, लेकिन फिर भी चल रहा है मेरा कोड। लेकिन क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो कह रहा है कि ng model is used within the form tag either the name at, देखा तुमने जो एरर दे रहा है ये तुम्हें समझ में आया, ये क्या एरर दे रहा है? ng model is used within the form tag either the name attribute must be set or the form control must be defined। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि तुमने नेम एट्रीब्यूट सेट नहीं किया। तुम जब एनजी मॉडल को ढंग से देखो जा रहे हो कि
कि जब तुम एनजी मॉडल को यूज कर रहे हो फॉर्म के अंदर, हमने कल परसों और परसों से पहले जो क्लास ली थी उसमें फॉर्म टैग यूज नहीं किया था, याद आया? फॉर्म टैग यूज नहीं किया था, सिर्फ एनजी Yes, मॉडल sir. के थ्रू हम डेटा ले रहे थे। अब हम फॉर्म टैग यूज कर रहे हैं, हम फॉर्म टैग यूज कर रहे हैं और फॉर्म टैग के अंदर एनजी मॉडल ले रहे हैं। तो साफ साफ तुम्हें बोल रहा है कि देखो तुम्हें ऐसा करना है तो तुम नेम एट्रीब्यूट को यूज करो, नेम एट्रीब्यूट को, ठीक। तो इसलिए हमने वो नेम एट्रीब्यूट लगाया था, राइट। क्या था? नेम इक्वल्स टू नेम, और क्या लिखा था? हैश हैश नेम इक्वल्स टू एनजी मॉडल। तो ये दो चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक। यहाँ पर वैसे करते हैं, नेम इक्वल्स टू ईमेल, ठीक, ईमेल इक्वल्स टू हैश। यहाँ पे ये काम करते हैं, क्लियर है ना? दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, हैश पासवर्ड इक्वल्स टू एनजी मॉडल। अब सेव करते हैं, अब चेक करते हैं क्या भी एरर आ रहा है। ऐसे नहीं, अब एरर नहीं आ रहा, ठीक। अब एरर नहीं आ रहा, तो अब अपना ओरिजिनल, अब अपना ओरिजिनल काम करते हैं। नेम लिखते हैं अजय, ईमेल लिखते हैं ajay@yopmail.com, पासवर्ड लिखते हैं अजय@123। सबसे पहले तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए हमारा? एस्ट्रिक में, राइट। पासवर्ड ऐसे चमकना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए पासवर्ड, बोलो, ऐसे दिखना चाहिए। No, sir. देखा है ऐसे पासवर्ड, दिखते हुए? नहीं ना? No, sir. तो चलो पहले चेक कर लेते हैं कि बेसिक, कोई बात नहीं, ये सब चीजें करते हैं, पहले ये देख लेते हैं डेटा आ भी रहा है कि नहीं। सबमिट किया तो हाँ, मेरा कंसोल में आपका जो लॉग किया होता है सब आता है। तो अजय भी आ रहा है, ये भी यॉकमेल भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब मैकेनिज्म तो वर्क कर रहा है। इसका मतलब मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो अब Yes, मैं sir. यहाँ जो टाइप है, टाइप टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक। और चेक करता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। ऐसे मैंने टाइप पासवर्ड कर दिया, तो आप देखते हैं यहाँ पर लिया मैंने अजय शंकर, ईमेल लिया मैंने ajay@yopmail.com, पासवर्ड लिया मैंने अजय@123, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा, करेक्ट। सबमिट करूंगा तो दिखेगा यहाँ पर कंसोल में। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब यहाँ पर भी जो ईमेल लिया ना मैंने, ईमेल, तो जो ईमेल होता है वो टेक्स्ट टाइप नहीं होता, वो ईमेल टाइप होता है। जो ईमेल होता है वो टेक्स्ट टाइप नहीं होता, वो ईमेल होता है। टेक्स्ट टाइप सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, ईमेल के लिए टाइप ईमेल होता है, पासवर्ड के लिए टाइप पासवर्ड होता है। बात समझ में आई? बात समझ में Yes, आई? sir. गुड। Yes, तो sir. ये छोटा चेंज भी कर देते हैं। तो अब मेरा फॉर्म एब्सोल्युटली रेडी है कि जो मैं डालूंगा वो डेटा वो ले लेगा, और वो डेटा वो यहाँ पर कंसोल में दिखाई देगा। ये देखो, अजय BHARDWH भारद्वाज डालता हूँ, सबमिट किया तो ये देखो अजय भारद्वाज, जो मेरा ईमेल है वो आ गया, और जो मेरा टेक्स्ट है वो आ गया। अभी इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, ब्लैंक, ठीक है। पासवर्ड भी आ गया, test123#, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा ये वो आता है पासवर्ड जारी पे क्लिक करो तो पासवर्ड शो भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है।
तो वो हम क्या करते हैं, हम डायनेमिकली गुड पॉइंट, हम डायनेमिकली इस टाइप प्रॉपर्टी से खेलते हैं कि अगर उस पर क्लिक करेगा तो ये प्रॉपर्टी टाइप पासवर्ड से टाइप टेक्स्ट हो जाए तो देखेगा। करेक्ट करेक्ट। और जब दोबारा दोबारा उस यस आइकन पे सर। क्लिक करोगे तो दोबारा से यहाँ पर टाइप पासवर्ड हो जाएगा तो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो ऐसे होता है, ठीक है। वो बताऊंगा, डोंट वरी, ये सब आएगा हमारे उसमें, ये लाइव प्रोजेक्ट में जब हम वर्क करेंगे 15 ऑनवर्ड्स तो ये सब आएगा, सब आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक तुमको आइडिया क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्प क्लियर हो जाए कि हाँ ये कैसे करना है, ये कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, आगे इसमें क्या बच गया, बेसिक एचटीएमएल से छूट, मतलब बेसिक एचटीएमएल की बजाय इसमें क्या हो गया, सब सब तो ठीक है, सब तो हो रहा है, ठीक। मैं हद से हद इसमें, और मैं मतलब क्या नहीं हो रहा, मैं बिना वैलिडेशन के बताता हूँ तुमको कि वैलिडेशन इसमें नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों लगाना है मेरी वैलिडेशन। मुझे इसलिए वैलिडेशन लगाना है कि कोई बंदा, सबसे पहले तो डेटा उसने डाला नहीं, बटन फिर भी इनेबल्ड है, एम आई राइट। डेटा मैंने डाला नहीं और बटन इनेबल करके दे दिया यूजर को, तुम्हें लगता बग है, यस तुम्हें नहीं सर। लगता गलत है, क्योंकि यूजर क्या करेगा, यूजर तो इडियट होता है, वो जाएगा सीधा सबमिट करेगा, सबमिट 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 सबमिट, देख रहे हो यहाँ पर कंसोल लॉग, सबमिट 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 सबमिट, कंसोल लॉग बढ़ते जा रहे हैं, राइट, ये देखो, देख रहे हो, मतलब इतनी बार बटन क्लिक हो गया, ये तो यस सर। एप्लीकेशन को हैंग कर देगा, मेरे एप्लीकेशन को बस कर देगा बिल्कुल, ये देखो ये देखो ये देखो, क्लिक करता गया करता गया करता गया करता गया, अगर ये 1000 क्लिक उसने ऐसे मार दिया ना, एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी एप्लीकेशन, हैंग हो जाएगी, देख रहे हो, देख रहे हो कंसोल में कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 प्लस है, देखो ये देखो ये देखो, 30 क्या 40 प्लस है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको रोको, सबसे पहले तो इसको रोको। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली भी रोक सकता हूँ, कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लगा दूं कि मतलब मैं वैलिडेशन नहीं लगा रहा, बट मैं प्रोग्रामेटिकली रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर इफ दिस डॉट यूजर, फिर तुम्हें बताऊंगा कि इससे बढ़िया वैलिडेशन लगा लो, तो मैं फिर बताऊंगा दिस डॉट यूजर डॉट नेम अगर इक्वल्स टू खाली है, राइट, एम्प्टी, एंड दिस डॉट यूजर डॉट ईमेल इक्वल्स टू खाली है, राइट। समझ रहे हो बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंड this dot password, no sorry, this dot user dot password इक्वल्स टू खाली है, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स मतलब यहीं से वापस हो जाए। अब ये स्टेटमेंट तुमको बहुत बार यूज करनी पड़ेगी, रिटर्न फॉल्स यहीं से वापस हो जाए, बात समझ लो, यहीं से वापस हो जाए। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये तभी चले, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये तभी चले जब दिस डॉट यूजर डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट यस इक्वल्स टू सर। एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, सिंगल कोड का मतलब है एम्प्टी, एम्प्टी चेक करना, सिंगल कोड का मतलब है एम्प्टी चेक करना, जब ये तीनों ही नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी हो, करेक्ट, आप जो है तब मेरा कोड चलाओ, जो भी मैंने लॉजिक लिखा है, मेरा बिजनेस लॉजिक, जो भी कंसोल है, बाद में कुछ और होगा, ठीक है, अब आप मेरा मेरा जो है लॉजिक चलाओ, वरना मत चलाओ, ठीक। इसको सेव करता हूँ और अब दिखाता हूँ कि क्या इतने सारे बार आएगा। अब मैं यहाँ पर इसे खाली करता हूँ, ये भी खाली करता हूँ अभी फिलहाल, और अब देखो, देख लो नहीं आया ना, नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैं क्लिक यस कर रहा सर। हूँ वो ये चेक कर रहा है कि एम्प्टी एम्प्टी नहीं है,
जब एम्प्टी नहीं है तभी कंसोल लॉग लगेगा। मतलब जब मैं इसमें कुछ डाल दूंगा, इसमें कुछ डाल दूंगा, इसमें कुछ डाल दूंगा, जब तीनों में कुछ नहीं होगा और सबमिट करूंगा तो आएगा। ठीक है, अगर किसी एक में भी अगर खाली है तो ये नहीं आएगा। ये देखो नहीं आ रहा, देख रहे हो, बार बार क्लिक कर रहा हूं, नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई है कि तीनों भरे होने चाहिए, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, देन यू नो फायर दिस बिजनेस लॉजिक। और मैंने कुछ लिखा तब सबमिट किया तब आया। टीम क्लियर है? कोई डाउट, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, प्लीज बताओ। टीम कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई डाउट? नो सर। पक्का चले आगे? नो सर। गुड। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये इस तरह का बिजनेस लॉजिक यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, यूजलेस है, नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि वैलिडेशन में सब कुछ दिया होता है। जब आप वैलिडेशन लगाते हो तो वैलिडेशन में सब कुछ दिया हुआ है। हमें ये इतना इतना एक्सपेंसिव कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब आप वैलिडेशन क्लासेस लगाओगे तो उसमें सब कुछ दिया होगा। अब वैलिडेशन देखो ध्यान से, ठीक है, वैलिडेशन देखो ध्यान से। मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ और वैलिडेशन देखो ध्यान से कि कैसे वैलिडेशन लगानी है इसके ऊपर। ठीक, तो ओके, वहीं से ढंग से देखना। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही एक और डिव खोल के ये लिखता हूँ, ये टेक्स्ट ये भी हटा दो, ये बाद में लिख बताऊंगा तुमको क्लास कैसे लगाने हैं। क्या लिखता हूँ कि इफ, ठीक, इफ ढंग से देखना, इफ, एनजी इफ। अब एनजी इफ क्या है? एनजी इफ क्या है? इफ कंडीशन। एनजीएफ भी डायरेक्टिव है, जैसे एनजी फॉर डायरेक्टिव था, ऐसे एनजीएफ भी डायरेक्टिव है। तो एनजीएफ एक डायरेक्टिव है, फंक्शनलिटी है। डायरेक्टिव मतलब फंक्शनलिटी, जैसे क्लिक फंक्शनलिटी है, क्लिक डायरेक्टिव है, ऐसे एनजीएफ भी फंक्शनलिटी डायरेक्टिव है। तो इस फंक्शनलिटी में जो कि इफ का काम करता है, यू गेस्ड इट राइट, कि इफ का काम करता है एनजीएफ। अगर ना नेम डॉट वैलिड अगर है, जो मेरा ये नेम है, ये नेम, करेक्ट, सॉरी, ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये नेम अगर ये इनवैलिड है, इनवैलिड, तो इनवैलिड सर्विस अपने आप चेक करेगी कि तुम्हारे फॉर्म में अगर तुम्हारे फॉर्म में अगर तुम्हारा तुम्हारा जो नेम जो तुमने दिया है वो अगर इनवैलिड है या वैलिड है, वो खुद चेक करेगी ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जो वैलिडेशन सर्विस है वो खुद चेक करेगी कि ये वैलिड है, इनवैलिड है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स, रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स। एंड टच्ड, टच मतलब तुमने इसे टच किया है कि नहीं किया। सपोज करो तुमने इसको टच किया और बाहर आ गए, कुछ नहीं लिखा, तो ये भी देखेगी कि टच किया है कि नहीं किया। हैव यू टच्ड इट और नॉट? फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, खाली छोड़ के मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक, और एक हो गया मैंने टच किया और फिर खाली छोड़ दिया, टच करके खाली छोड़ दिया। वो ये बोल रहा है कि अगर इनवैलिड है और तुमने टच किया है नेम को, तो फिर ये आए कि भैया नेम इज रिक्वायर्ड, आपने नेम नहीं डाला है। यहां पर मैं एक और एट्रीब्यूट डाल दूंगा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, जब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल दूंगा तो फिर ये काम करेगा, ठीक है, काम करेगा। अब यहाँ पर एक और एरर आ गया, एनजी इफ सिंस, याद करो क्या था एनजी इफ,
क्या मिस कर रहे हैं हम, क्या मिस कर रहे हैं हम तुम्हारे हिसाब से? लिखा हुआ है एनजी इफ इट इजंट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ डिव। याद करो, याद करो, मिसिंग समथिंग। कॉमन मॉड्यूल। ब्राउजर मॉड्यूल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद आया? ब्राउजर मॉड्यूल, यस सर। ब्राउजर मॉड्यूल। यार तो स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत हाथ आएंगे। ब्राउजर मॉड्यूल या ब्राउजर मॉड्यूल, अगर ब्राउजर मॉड्यूल डालोगे तो ये सारे एनजी इफ, एनजी फॉर, ये सबको तुम यूज कर पाओगे। ठीक है, हट गया यार? ओके, तो हट गया ना? नहीं अभी नहीं हटा, कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने कहीं तो गलती करी है। ब्राउजर मॉड्यूल हैव ऑलरेडी बीन लोडेड इफ यू नीड एक्सेस टू कॉमन डायरेक्टिव सच एज एनजीएफ, एनजी फॉर इंपोर्ट। अच्छा, कॉमन मॉड्यूल, नॉट ब्राउजर मॉड्यूल, कॉमन मॉड्यूल, माय मिस्टेक। देखो उसने वो भी बता दिया तुमको कि ब्राउजर मॉड्यूल नहीं है, कॉमन मॉड्यूल है। देख रहे हो? देखा तुमने? फिर से देख लो, मैंने हटाया यस नहीं है। सर। बता रहा है, कह रहा है कॉमन मॉड्यूल यूज करो अगर तुम्हें ये यूज करना है, ब्राउजर मॉड्यूल नहीं। तो ये अब एरर हट गया। ठीक, तो वापस आते हैं अपने एचटीएमएल पर। तो ये है कि अगर अगर ये इनवैलिड होगा, राइट, और या टच्ड होगा, तो ये मेरे को मैसेज देगा कि नेम इज रिक्वायर्ड। मतलब कैसे इनवैलिड हुआ? जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट किया, तो सबमिट करने से पहले, इसकी खास बात क्या है, सबमिट करने से पहले, मतलब ढंग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी सबमिट का ये जो लॉजिक है ना, ये फायर नहीं हुआ है। सबमिट का जो ये लॉजिक है, ये फायर नहीं हुआ है। इस सबमिट से पहले एचटीएमएल लेवल पर ही वैलिडेशन जो है एचटीएमएल लेवल पे ही वर्क करती है। अभी टीएस में गया ही नहीं है। टीएस में भी जाने से पहले, तभी तुम्हें मैंने कहा था कि हम ये क्यों लिखें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वैलिडेशन लगाने पर ही हमारा काम बन जाएगा। ये तो हम अननेसेसरी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। वैलिडेशन लगाओ, वो अपने आप चेक कर लेगा। तो क्या चेक कर लेगा? टीएस लेवल पे आने से पहले ही एचटीएमएल लेवल पे ही उसने चेक कर लिया कि नेम इज रिक्वायर्ड। देख रहे हो? नेम इज रिक्वायर्ड। टीम क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ और यहाँ पर, सर, हाँ बोल बोलो। सर जो आपने बताया ब्राउजर मॉड्यूल, फिर वो कहाँ पे यूज होता है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी और में यूज होता है, उसका तो बताऊंगा कि किस में यूज होता है, बट वो इसमें यूज नहीं होता। वो कॉमन मॉड्यूल होता है जो यूज होता है, जो एनजीएफ, एनजी फॉर में यूज होता है। ब्राउजर मॉड्यूल अलग से बताऊंगा कि किस में यूज होता है। ठीक, कॉमन मॉड्यूल होता है जो हमें यूज करना होता है। क्लियर है? यस सर। चलूँ आगे? तो मैंने अब इसमें क्या कर दिया, इसको यस सर। ईमेल, एक तो ईमेल को भी रिक्वायर्ड करना है, वो भी कर दिया। और एक उसका वो ईमेल वैलिड ईमेल भी होना चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड है। ओके, चलो मैं पहले पहले एक दिखाता हूँ, पहले एक एक करके दिखाता हूँ। इसमें भी ऐसे ही कुछ डाल देंगे, सेम टू सेम। इसमें क्या चेंज करेंगे कि इफ नेम, नेम की जगह ईमेल। ठीक है, ये लिया मैंने ईमेल, ईमेल ये रहा ईमेल, ईमेल हैश ईमेल, ईमेल डॉट इनवैलिड या ईमेल डॉट, अगर टच्ड है तो बोलो ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, राइट। अब इसको चेक करते हैं। सबमिट किया, ठीक है, तो आ गया ईमेल इज रिक्वायर्ड। देखा तुमने? ठीक है, लेकिन अगर यस सर। टच, मतलब क्या हुआ, अगर मैं गया और बाहर आ गया, टच किया और बाहर आ गया, तो भी एरर दे देगा। ठीक, और ये एस्टिमेट पे हो रहा है, अभी टीएस नहीं हुआ। फिर से देखो, टीएस कॉल ही नहीं हो रहा है, टीएस तो बिल्कुल भी कॉल नहीं हो रहा है, सिर्फ एचटीएमएल लेवल पे ही अभी वैलिडेशन चल रही है। तो मैं अगर, एक तो हो गया इनवैलिड, इनवैलिड तो तब होगा जब मैं सबमिट करूंगा। ध्यान ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सबमिट करूंगा तो वैलिड इनवैलिड कॉल होगी, इनवैलिड कॉल होगी मतलब। लेकिन टच्ड कब कॉल होगी? जब मैंने ऐसे किया
मैं टेक्स्ट बॉक्स में गया और बिना कुछ लेके बाहर आ गया, तो उसने यहाँ पर एरर दिख दिया। मेरी बात समझे? Yes, इनवैलिड yes, सर्विस, sir. इनवैलिड सर्विस कॉल होगी जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मैंने नेम पे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में गया और बाहर आ गया कुछ लिखे बिना, तो बात तो तब भी गलत है ना। नेम तो चाहिए ना मुझे, खाली तो छोड़ नहीं सकता। तो वो टच सर्विस, तो उसने भी फॉल्स दे दिया। तो मेरी मेरी जो टच सर्विस है उसने फॉल्स दे दिया, इनवैलिड ने भी फॉल्स दे दिया। ठीक है ना? तो वो नेम इज रिक्वायर्ड। अब इसमें जाते हैं ईमेल में। ईमेल में जैसे मैंने खाली किया टच्ड, जैसे मैंने खाली किया तो आ गया ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब मैं ईमेल इज रिक्वायर्ड में मैं ऐसे डाल देता हूँ, तो देखो एरर हट गया और समझ भी हो रहा है। तो क्या ये वैलिड ईमेल है? क्या ये वैलिड ईमेल है? No, sir. No, sir. तो क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने ईमेल वैलिडेशन तो लगा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ रिक्वायर्ड बताया कि जरूरी है, लेकिन ईमेल होना चाहिए वो तो तुम्हें बताया नहीं मैंने। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? Yes, sir. उसके लिए यहाँ Yes, से sir. एक और वैलिडेशन यहाँ पर डाल देते हैं। यार यही वाला मैं इसमें डाल देता, ज्यादा बेटर था। चलो कोई नहीं, जिसमें ऐसे होते हैं ना ये, तो इसको ऐसे हैंडल करते हैं। अब तुम्हें नहीं पता कि इनवैलिड और टच्ड ये किसकी वजह से आ रहा है, ये मतलब एरर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? क्या मेरा क्या मेरा ईमेल इनवैलिड है, या मेरा या मेरा ईमेल या मेरा ईमेल रिक्वायर्ड है? किसकी वजह से एरर आ रहा है? तो मैं दो चीज देखता हूँ यहाँ पर, ढंग से देखना। इसको पी कर देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। पी टैग, पी टैग, और ढंग से समझने की कोशिश करो। मेरे पास अब दो वैलिडेशन है इसके अंदर ईमेल की। तो जो मेरा ये एरर आ रहा है, जो मेरा एरर शुरू हुआ कि ये भाई तुम्हारा इनवैलिड है, तुम्हारा टच्ड है और इनवैलिड है, तो मतलब क्या प्रॉब्लम आई, क्यों इनवैलिड है? टच्ड के बाद, टच्ड है, टच तो हो गया ठीक है, टच के बाद क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड क्यों है? क्या ईमेल छोड़ दिया मैंने, या ईमेल गलत डाला है मैंने? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ कि ईमेल का एरर क्या है, रिक्वायर्ड है, या ईमेल का एरर ईमेल है, ईमेल मतलब वैलिड ईमेल नहीं है? तो मैं वो यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर ईमेल का Both. एरर, हाँ ईमेल का एरर अगर रिक्वायर्ड है तो मैं कह रहा हूँ ईमेल इज रिक्वायर्ड। और अगर ईमेल का एरर उसकी वैलिडेशन है तो मैं लिख रहा हूँ ईमेल मस्ट बी वैलिड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ओके, उसको सेव करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। ये ना मेरे सिस्टम पे अभी अच्छे से चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये पूरा प्रॉपर रन करना चाहिए, मतलब रीलोड करना चाहिए, ये कर नहीं रहा मेरे हिसाब से द वे आई वांटेड, इट इज नॉट बिहेविंग लाइक दैट इन माय सिस्टम ओनली। मे बी आपके सिस्टम में सही चल रहा हो। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ क्योंकि हम देख चुके हैं नेम। मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, पहले ये ईमेल डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ठीक, यहाँ ये नहीं चल रहा, रुको मुझे कट करने दो और फिर से रन करने दो। हम्म, देखो अभी भी सबमिट चल रहा है। ठीक है, अब इस पे भी कोड लगाना है, डोंट वरी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, इस पे भी अभी कोड लगाएंगे, सबमिट बटन डिसेबल ही हो जाए जब तक ये पूरा वैलिड ना हो। तो नेम लिया अजय, ठीक है, टच करके वापस आते हैं।
ईमेल इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर एक वैलिड ईमेल डालते हैं। अब डालते हैं, वैलिड ईमेल डालते हैं। अजय को अगर मैं करूँ, ये तो अजय भी ले रहा है, इसको तो देना चाहिए, इसको तैयारी में देना चाहिए कि ईमेल मस्ट बी वैलिड। ये क्यों नहीं दे रहा मुझे, 1 सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ है, रुको। ईमेल कर दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पर ईमेल तो लगाया नहीं, वैलिडेशन का रूल तो लगाया नहीं कि एक तो रिक्वायर्ड है, एक ईमेल है, तो दोनों चीजें मुझे लिखनी चाहिए थी ना, इसलिए नहीं आ रहा था। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया, पर ईमेल वैलिडेशन तो लगाया नहीं, ईमेल एट्रीब्यूट तो लगाया नहीं। क्लियर हुआ टीम कि नहीं? Yes, sir. अब अगर मैं टच करके बाहर आता हूँ, हाँ आ गया ना। ईमेल मस्ट बी वैलिड। तो वैलिड ईमेल के लिए मैं करता हूँ, वैलिड ईमेल कैसा होता है? कुछ टेक्स्ट होता है स्टार्टिंग में, फिर एट द रेट होता है, फिर कुछ टेक्स्ट होता है ना, जीमेल, हॉटमेल, कुछ भी, करेक्ट, .com। अब ये वैलिड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी सबमिट चल रहा है, सबमिट चल रहा है, मुझे तो सबमिट को कंट्रोल करना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं पासवर्ड पर। फिर लास्ट में सबमिट बटन पे करेंगे। तो पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, हाँ ये जो मैं चाह रहा था, मिन 6, और मैं मैक्स एन भी ले लेता हूँ, हो रहा है इसमें। तो पासवर्ड में भी एक तो लगाया रिक्वायर्ड, और एक लगाया मिन लेंथ। मिनिमम लेंथ इज 6, ठीक, मिनिमम लेंथ इज 6। फिर मैक्स भी लगा के दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। हम्म तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ नाउ डन। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि मेरा पासवर्ड वही सेम चीज, पासवर्ड इनवैलिड, और अगर मैं टच ही है तो एरर, तो मतलब अंदर एरर आएगा। तो एरर आएगा तो कौन सा एरर, कि पासवर्ड डॉट एरर रिक्वायर्ड वाला, तो मैं बोलूंगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और पासवर्ड डॉट एरर्स डॉट मिन लेंथ वाला, अगर मिन लेंथ वाला इशू है तो मैं बोलूंगा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. है ना, सिंपल है। उसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। मेरे सेव करने के बाद रिफ्रेश नहीं हुआ ब्राउजर मेरा, ये प्रॉब्लम मेरे कोड में ही है, मेरे सिस्टम में ही है। अब रिफ्रेश हो गया, अब मैं सीधा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कह रहा है ईमेल मस्ट बी वैलिड, तो पहले तो ईमेल वैलिड होना चाहिए, डाल देता हूँ वैलिड। जैसे मैंने डाला ajay@gmail.com, ठीक। और पासवर्ड लेट्स से मेरा 3 कैरेक्टर का है, तो कह रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो मैं 4 कैरेक्टर डालता हूँ तब भी एरर आएगा, 5 डालता हूँ तब भी एरर आएगा, 6 डालता हूँ तब एरर नहीं आएगा। समझ गए? अगर मैं 5 करता हूँ तो एरर आएगा, राइट। और अगर मैं इसमें सबमिट करता हूँ, करेक्ट, तो अभी भी ये पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर एरर के बाद भी सबमिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी सबमिट पे कोड नहीं लगाया, वो मैं लगाऊंगा अभी। तो वैलिडेशन मेरी फेल हो गई, तो मैं वैलिडेशन में कुछ भी ऐड कर दूं तो एरर हट गया मेरा। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया तुमको? कोई इशू, कोई डाउट, प्लीज बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Yes, sir. हाँ क्या बोल रहे हो? क्लियर है सर। सबको क्लियर है सारे?
कोई इश्यू, कोई परेशानी किसी को? अब मेरे ये तो सेट हो गए, मतलब यहाँ तो मैंने वैलिडेशन लगा दिया, मैंने पासवर्ड पे भी वैलिडेशन लगा दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैक्स लेंथ भी डाल सकता हूँ, हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी बाद में देखेंगे, पहले मतलब मैक्स लेंथ भी कर सकते हैं। पासवर्ड भी कर दिया मैंने, ईमेल भी कर दिया, ईमेल के दोनों कर दिए कि ईमेल रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल मस्ट भी वैलिड होना चाहिए। पासवर्ड के भी दोनों कर दिए कि पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए और पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। नेम का भी कर दिया। लेकिन अभी भी मैं देखो, ये देखो नेम मैंने कुछ नहीं डाला, उसके बाद भी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट हो रहा है, ये देखो सबमिट हो रहा है, राइट। तो सबमिट को मैं रोक नहीं पा रहा। तो अब करते हैं सबमिट पे। सबमिट पे, अब सबमिट पे प्रॉब्लम ये है कि जब क्लिक, ढंग से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लिक यूज कर रहा हूं तो क्लिक 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 फंक्शनलिटी का मतलब क्या है? क्लिक डायरेक्टिव जो है, क्लिक डायरेक्टिव फंक्शनलिटी, उसका मतलब क्या है कि जब मैं क्लिक करूंगा तो फायर होना चाहिए, सबमिट हैंडलर फायर होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। इसको फॉर्म से कोई लेना देना है या होना चाहिए? क्योंकि क्लिक की फंक्शनलिटी क्या है, क्लिक का मतलब क्या है कि क्लिक क्लिक हुआ, उसके आगे जो फंक्शन है, जो आपने फंक्शन बनाया सबमिट हैंडलर, वो फायर होगा। इसको फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। इसका काम है क्लिक पे फायर होना, तो वो क्लिक पे फायर हो रहा है। और फायर हो रहा है तो सबमिट हैंडलर के, जब सबमिट हैंडलर फायर हो रहा है तो वो उसका लॉजिक भी चला रहा है जो तो तुमने लिखा है। तुम तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि जो ये क्लिक डायरेक्टिव है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी सिंपल सी फंक्शनलिटी है, तुम मुझे क्लिक करोगे तो मैं ये सबमिट हैंडल या जो भी कोई फंक्शन है मैं उसको फायर करूंगा ही करूंगा। तुमने वैलिडेशन लगाई है नहीं लगाई है, कुछ भी किया है कुछ भी कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लिक मतलब क्लिक, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ही करूंगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये क्लिक किसी भी एंगल से फॉर्म के लिए नहीं है। ये क्लिक क्लिक डायरेक्टिव किसी भी एंगल से फॉर्म के लिए नहीं है, तो मैं इसे हटा दूं। और फॉर्म के लिए नहीं है तो मैं क्या करूं फिर? मुझे तो फिर भी क्लिक तो चाहिए मुझे, सबमिट तो करना है फॉर्म मुझे, यस और नो? अब यस सर। क्लिक क्लिक नहीं होगा तो ये क्लिक नहीं होगा तो ये फंक्शनलिटी कॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि सबमिट तो करना है मुझे हर हालत में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सबमिट। सबमिट डायरेक्टिव क्या कॉल करते हैं, क्या कॉल करते नहीं? सबमिट। सबमिट डायरेक्टिव। सबमिट रखिए। सबमिट डायरेक्टिव। तो ये डिसेबल का कोड भी मैं बाद में लगा दिखाता हूँ तुमको, पहले सीधा फॉर्म पे जाता हूँ। फॉर्म 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 फॉर्म, आ जाओ पाजी, हाँ ये रहा। तो ये रहा एनजी सबमिट, ठीक है। मैं एनजी सबमिट ये लगा देता हूँ। और सबमिट क्या? सबमिट फॉर्म। सबमिट क्या? सबमिट फॉर्म। फॉर्म। क्लियर? तो मैं यहाँ पर तुम्हारे को यहाँ से हटके चाहो तो उसका टाइप भी चेंज कर दो, मेरे ख्याल से इन्होंने भी किया होगा, किया तो होगा, ऐसी बात तो नहीं। हाँ ये रहा टाइप सबमिट, ठीक है। तो तुम क्या करो, एक तो इसका टाइप कर दो सबमिट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये होता है क्लिक, बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है क्लिक, बाय डिफॉल्ट ये बटन होता है, बटन मतलब क्लिक, बटन क्लिक। तो उसको कर दो सबमिट, ठीक। सबमिट मतलब ये सबमिट पे ही कॉल होगा, सबमिट मतलब ये सबमिट पे ही कॉल होगा। और सबमिट कहाँ कॉल होगा? सबमिट में ऊपर कॉल कर रहा हूँ फॉर्म पे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, पहले तो एक यूजर फॉर्म बनाया, मतलब एक नाम लिया हैश यूजर फॉर्म, उसको बोल दिया एनजी फॉर्म, ठीक। एनजी फॉर्म टाइप का एक यूजर फॉर्म बनाया, एनजी फॉर्म टाइप का एक यूजर फॉर्म बनाया। और एनजी सबमिट डायरेक्टिव पर, एनजी सबमिट जैसे मैंने कहा ना, क्लिक का काम है क्लिक होगा ही होगा, उसकी फंक्शनलिटी कॉल करेगी करेगी, लेकिन सबमिट का काम क्या है? जब फॉर्म वैलिड होगा मैं तब सबमिट करूंगा। मेरी बात समझे? फिर से समझाता हूँ। क्लिक का काम ये है कि जब तुम क्लिक करोगे वो वैलिड है इनवैलिड है, वो क्लिक होगा ही होगा, फंक्शन को कॉल करेगा ही करेगा, राइट।
लेकिन सबमिट का, एनजी सबमिट का काम क्या है, वो तब सबमिट करेगा जब फॉर्म वैलिड होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और नो? यस सर। तो मैं ये जो फंक्शन है यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ठीक है, और यूजर फॉर्म में, जो मेरा यूजर फॉर्म है मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यूजर फॉर्म यहाँ नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर लेता हूँ फॉर्म और इसका टाइप है एनी। अभी मैं अंदर कोई फंक्शनलिटी लगा के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि इतना ही कर लेता हूँ, मैं पहले इतना करके दिखाया था, ठीक है। फिर से बताता हूँ, यूजर फॉर्म टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाया, हैश वेरिएबल इसको बोलते हैं, हैश वेरिएबल। ये सब वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, हैश वेरिएबल्स, रेफरेंस वेरिएबल, हैश वेरिएबल बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो हैश वेरिएबल बनाया जो एनजी फॉर्म टाइप का है, और फिर उसे पास कर दिया। अब यहाँ ढंग से देखो, मैं एनजी सबमिट, मैं सबमिट डायरेक्टिव पर अपने फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। क्लियर है टीम? मैं सबमिट डायरेक्टिव पर, सबमिट फंक्शनलिटी पर अपने फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ सबमिट हैंडलर के अंदर। क्लियर हुआ? जो मेरा पूरा यस फॉर्म सर। है, एग्जैक्टली जो पूरा फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ सबमिट हैंडलर के अंदर। कब? जब वो वैलिड होगा, एक, करेक्ट, दूसरा, हाँ सॉरी, जब वो वैलिड होगा तब। सबमिट क्या चेक करेगा, एनजी सबमिट क्या चेक करेगा कि जब फॉर्म वैलिड होगा तभी पास होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पीछे का कोड चलता है कि नहीं चलता। ये देखो, चल रहा है, ये तो अभी भी रिफ्रेश नहीं होगा, कट करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें एक कोड और लगाना है जिससे कि बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखो, पासवर्ड मस्ट बी, टच किया, यूजर मस्ट बी, ठीक है। अब मैं अगर सबमिट करने की कोशिश करूंगा, कहाँ से सबमिट हो रहा है यार ये? हाँ ठीक है, एक कोड नहीं लगाया, वो भी लगा देता हूँ। कहीं बहुत छोटी चीज छोड़ी है हमने। टाइप सबमिट ये ठीक है। ईमेल ये भी ठीक है, यूजर नेम ये भी ठीक है, मैंने ये किया ये भी ठीक है। मैं इसमें एक, बस एक छोटा सा कोड और ऐड करता हूँ कि मैं, ये डिसेबल क्या है, डिसेबल भी एक एक डायरेक्टिव है, ठीक है, सॉरी, डिसेबल एक एट्रीब्यूट है। तो मैं डिसेबल एट्रीब्यूट को कॉल किया और मैं लिखा जो मेरा यूजर फॉर्म है, ये यूजर फॉर्म अगर ये मेरा इनवैलिड है तो ये डिसेबल हो जाए। बात समझ में आई मेरी? मेरी यस बात समझ सर। में आई कि डिसेबल हो जाए, कब डिसेबल हो जाए? अगर मेरा यूजर फॉर्म इनवैलिड है, अगर मेरा यूजर फॉर्म इनवैलिड है तब। सेव करते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे इसमें सिस्टम में। व्हेन यू विल ट्राई एट योर एंड यू जस्ट चेक। तो अभी मेरा डिसेबल हो गया, देख रहे हो? अब वो क्लिक ही नहीं कर सकता बटन को, बटन क्लिकेबल ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लिकेबल ही नहीं है। यस सर। तो एक बार तुम अपने एंड पे भी ट्राई करना कि बिना ये डिसेबल कोड को लगाए तुम चेक करना क्या सबमिट कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से तुम सबमिट नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से तुम सबमिट नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, और अगर सबमिट कर पा रहे हो, इशू है, तो उस इशू को कैसे रिजोल्व करें? उस इशू को ऐसे रिजोल्व करें कि तुम बटन ही डिसेबल कर दो। अगर वो इनवैलिड है
तो डिसेबल द बटन, सिंपल। अगर इनवैलिड है देन डिसेबल द बटन, बटन को डिसेबल कर दो। अब बोलो, समझ में आए? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं कर सकता। वैसे उन्होंने एक चीज और करी है बट मेरे को नहीं लगता कि वो हमें करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपने लॉजिक में देखो कि फॉर्म अगर वैलिड है तो ये कोड चले, एल्स इनवैलिड आ जाए। मैं ये क्यों चेक करूं? देखो, 2 मिनट सोचने दो कि मैं ये क्यों चेक करूं। ये मेरा तो बटन नहीं डिसेबल्ड है। बटन इनेबल्ड कब होगा? जब मैं वैल्यू डालूंगा। जैसे मैं डाला नेम, जैसे वैलिड ईमेल डाल दी ajay@yopmail.com, और पासवर्ड भी मैंने, जैसे है ना पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो मैंने पासवर्ड डाला ASD। तो क्या कि पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग, तो मैं FGH भी डाल देता हूँ। अब जब जैसे ही मेरा ठीक हुआ, देखो ना, जैसे ही वैलिड हुआ, जैसे ही वैलिड हुआ वैसे ही सबमिट बटन इनेबल्ड हो गया। देखा तुमने? जैसे ही वैलिड हुआ, Yes. करेक्ट, वैसे ही सबमिट बटन इनेबल्ड हो गया। तो मैं अब क्लिक कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कोड लगाना चाहिए, ये वाला कोड लगाना चाहिए, राइट? ये वाला कोड लगाना चाहिए। बट फिर भी इन फ्यूचर अगर ऐसी इसकी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोड, ये मतलब ये कोड क्या है, क्या करता है। मतलब ये चेक कर रहा है, ये डबल प्रोटेक्शन है, ये डबल प्रोटेक्शन है। ये कहाँ काम आ सकता है? मैं, अच्छा ठीक है, गुड, बताता हूँ। अगर सपोज करो किसी ने ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट ऑफ की हुई है। क्या ऑफ की हुई है? अगर ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट ऑफ की हुई है, तुम जानते हो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट ऑफ कैसे करते हैं? तुम्हें तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि हम जावास्क्रिप्ट को ऑफ कर सकते हैं ब्राउजर पे? पता है? No, sir. नहीं, अभी तो छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, छोड़ दो। मैं बीच में बताऊंगा तुमको जब हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी है वैलिडेशन। ठीक है, ये तुम्हारी है वैलिडेशन, इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड वैलिडेशन। अब इसका एक छोटा सा रीजन कि ये क्यों और कहाँ यूज होता है वो बताता हूँ। फिर जब रिएक्टिव आएगा तो रिएक्टिव बताऊंगा रिएक्टिव कब यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको बताता हूँ। ये अभी तक तुमने करा व्हाट इज टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म, करेक्ट? टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म क्या होते हैं? ये होते हैं टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म। ठीक है, हाउ भी देख लिया, व्हाट भी देख लिया। अब वाई, हम इनको क्यों यूज करते हैं? हम इनको क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? आई शुड रादर से कब यूज करते हैं? जब तुम्हारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, करेक्ट, राइट, फोन नंबर। लिमिटेड है, पांच पांच फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स हैं, 10 फील्ड्स हैं, गुड, टेम्पलेट बेस यूज कर। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड और सेट नंबर ऑफ, क्या है, सेट नंबर ऑफ फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म वेरिएबल्स हैं, जैसे नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर। जब सेट है कि 4 5 6 ही हम फील्ड्स ले रहे हैं, करेक्ट, तो टेम्पलेट बेस जो फॉर्म है, इट इज ऑलवेज गुड, नाइस, इजी, सिंपल। समझ में आया टीम? क्या तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. जैसे लॉगिन, लॉगिन में क्या होता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो गो फॉर टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म। रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड 5 फील्ड्स होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, सो गो फॉर टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म्स। करेक्ट, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब कल पढ़ेंगे, सॉरी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे परसों, कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, पूरी थॉरली, करेक्ट। इसमें एक टास्क तुमको दे रहा हूं कि इसमें मैक्स लेंथ और ऐड कर देना, करेक्ट, और एक और एरर यहाँ पर दिखाना मैक्स लेंथ का। तो पासवर्ड 6 से 20 के बीच में होना चाहिए, 6 करेक्टर मिनिमम और 20 करेक्टर मैक्सिमम। समझ गए? सर हम्म, सर ये टेम्पलेट बेस्ड था फॉर्म। हाँ, ओके सर। ये टेम्पलेट बेस्ड था। रिएक्टिव नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और Yes, रिएक्टिव, sir. रिएक्टिव बताने के बाद आई नीड सॉलिड यस और नो फ्रॉम योर साइड कि क्या हम
सुपर एडवांस टॉपिक पे चलने को रेडी हैं, जैसे राउटिंग, क्योंकि राउटिंग शुरू होने का मतलब है मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, करेक्ट। आई नीड सॉलिड यस और नो फ्रॉम योर साइड कि राउटिंग, हाँ हाँ मतलब हम रेडी हैं, हमने प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ रेडी है, एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू द राउटिंग एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय टीम, इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी वीडियो बाय टुडे और मैक्सिमम टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट इट ऑन द ग्रुप। ओके, Okay, sir. Okay. बाय टीम। Bye, sir. Right, sir.